गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम। जी हाँ, आज हम आए हैं वैंकूवर डाउनटाउन। वैंकूवर डाउनटाउन तो आपको पता ही है सबको। आप आते ही रहते होंगे घूमने के लिए, कुछ लोग रहते भी होंगे यहाँ पे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे। मैं आज आया हूँ बीसीज मोमोज रेस्टोरेंट में। जी हाँ, जो कि एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है डाइनिंग के लिए। यहाँ पे आपको इंडियन और नेपाली फूड दोनों तरह का मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, ये बिल्कुल डाउनटाउन के हार्ट में बैठे हुए हैं। और रेस्टोरेंट के बारे में हम अभी और बात करेंगे। और बात करते करते हमारे साथ में रेस्टोरेंट के जो हेड शेफ़ हैं किशोर जी, वो हमारे साथ में हैं। वो हमें और बताएंगे और लजीज लजीज खाने भी खाएंगे, आपको दिखाएंगे। और जब आप आइएगा तो आपको भी खाने को मिलेंगे। जी किशोर जी, आपका वेलकम है हमारे शो में। थैंक यू सर। सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने टाइम निकाला इसके लिए। जी किशोर जी, बताइए सबसे पहले तो बीसीज मोमोज रेस्टोरेंट के बारे में। ये डाउनटाउन वैंकूवर के जी। सबसे सेंटर में, मान लो जी। सेंटर में ग्रैंडविल स्टेशन के ऑपोजिट ही कहाँ पे? ग्रैंडविल स्टेशन के ऑपोजिट ही हमारा रेस्टोरेंट अच्छा, खड़ा है। बिल्कुल अपोजिट है। हाँ, बिल्कुल वो जो रेस्टोरेंट के गेट और वो ग्रैंडविल सिमोर स्ट्रीट के गेट आमने सामने है। आमने सामने Very सिमोर good। स्ट्रीट के अगर साइड कोई में। गाड़ी से नहीं आ सकता तो स्काई ट्रेन से भी आ सकता है हाँ, यहाँ यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग का ऊपर सारे मंजिले प्लाजा ही पार्किंग के लिए है। अरे तो पार्किंग के भी पार्किंग की भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ ठीक पे। है, तो आप ये बताइए कि आपके यहाँ जो खाने हैं वो इंडियन नेपाली दोनों तरह के होते हैं? हमारे यहाँ जो इंडियन भी है, नेपाली भी है और इंडो चाइनीज आइटम भी होते हैं। जैसे अरे चिल्ली आइटम होते हैं, जैसे जी। मंचूरियन होते हैं, चाउमीन वगैरह। ये तो जैसे इंडो हाका नूडल, चिली चिकन, हम लोग जैसे इंडिया से हम लोग वो खाते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ जी, हाँ जी। तो वो सब मिलेगा हाँ, यहाँ वो पे? सब मिलेंगे। और थोड़ा डिफरेंट मिलेगा? हाँ जी, वो थोड़ा टेस्ट में इंडो चाइनीज के फ्लेवर में, ज़्यादातर नेपाली फ्लेवर में भी है हमारे यहाँ। नेपाली फ्लेवर में मिलेगा। अच्छा, आपने ये जो नाम है, ऐसे लगता है बीसीज मोमोज तो सिर्फ मोमोज मिलते हैं, मतलब मोमोज नहीं मिलते यहाँ पे, बहुत कुछ खाना पूरा प्रॉपर डाइनिंग खाना मिलता है यहाँ पे ना? हमने बीसी में सबसे पहले ही वो जो बफेलो मोमोज नेपाल में सबसे पॉपुलर है उसको ट्राई किया है। वो यहाँ पे और है? उसके रेस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया है। सारे बंदे भी बहुत लाइक करते हैं ठीक उसके। है। और उसके साथ अलावा चिकन, वेजी और पनीर मोमो तो रेगुलर बनते ही अरे, है। very और उसमें भी हमारे यहाँ 9-10 टाइप के मोमोज के भी 9-10 टाइप के मोमोज अच्छा, बनते हैं। मोमोज 9-10 टाइप के होते हैं? मोमोज तो वो स्टफिंग्स तो प्रोटीन तो कुछ भी होते हैं, कुछ डाल सकते हैं, चिकन वेज पनीर होते हैं, लेकिन उनको भी बनाने के स्टाइल तरीका होता है अलग होते हैं। जैसे वो क्योंकि हमें नहीं पता था इतना कि स्टीम हो गया, डीप फ्री हो गया, क्योंकि फ्राई हो गया। मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो इंडिया में मैंने मैक्सिमम स्टीम मोमोज ही खाए हैं। ओके जी। तो इतने तरह के मोमोज होते हैं, मुझे आपसे पता लगा ये सब कुछ करते हैं। हमारे यहाँ स्टीम होते हैं, डीप फ्राई होते हैं, तंदूरी होते हैं, जी। मलाई होते हैं, बटर मोमो होते हैं, अरे, और very good। तंदूरी होते हैं, और भी अलग अलग मोमोज बनते हैं बहुत तरह के। लेकिन जो पसंद है बंदे को, जो हमारे कस्टमर की पसंद है, जो डिमांड है वही रखते हैं। ठीक है। इंडियन फूड में जैसे बटर चिकन, ये दाल वगैरह, ये सारा कुछ, नान वगैरह, ये सारा कुछ भी होता है? हाँ जी, सब पालक पनीर, मलाई कोफ्ता, चिकन टिक्का मसाला, नॉन वेज सारे है, वेज और नॉन वेज। और नेपाली में क्या होता है नेपाली फूड में? टिपिकल नेपाली में जो बॉफ की सुगुटी बोलते हैं हम, वो बॉफेलो ड्राई मीट होते जी। हैं, उसको सटे करके थोड़े स्पाइसेस में डाल के, स्पाइस डाल के उसको भी बनाते हैं। वो भी नेपाली बंदे और भूटानी बंदे जो बहुत पसंद करते very हैं। और उसके साथ साथ हमारे गली के खाने, जो नेपाल के गली में स्ट्रीट फूड माना लाफिंग को माना जाता है, वो भी मिलते हैं। सॉसेज और आलू स्टिक बोलते हैं हम, वो भी डीप फ्राइड सॉसेज और डीप फ्राइड पोटैटोज होते हैं, उसको वो भी मिलते हैं। और उसके साथ साथ जो नेपाली खाने बहुत ज़्यादा, जैसे हम नहीं सॉरी मैं पहले ही हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया वो थकाली खाना वो इंट्रोड्यूस किया है जी। वो इंडियन थाली जैसे ही होते हैं, लेकिन उसके जो दाल और उसके जो चिकन वो करी स्टाइल, बनाने का स्टाइल कुछ अलग होते हैं। ठीक है। जो नेपाली करी में और इंडियन करी में थोड़ा अलग है। वो हमने उसको थकाली जैसे होते हैं वैसे बनाने की ट्राई की है। जी। और आज हमें क्या खिलाएंगे आप? नेपाली फूड खिलाएंगे या इंडियन फूड खिलाएंगे? हम सारे खिलाएंगे, ट्राई करेंगे? अगर कोई नहीं। ठीक है। अब सबसे तो आप पहले तो हम आपको मोमो खिलाएंगे। मोमो खिलाएंगे, मोमो ठीक है। खिलाएंगे, अब नूडल्स वगैरह तो खिलाने ही पड़ेंगे। ठीक है। और आप ये जो कर रहे हैं, आप यहाँ पे हेड शेफ हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कुछ बैक होम आपके घर से भी, उधर नेपाल से भी था कि यहीं आके आपने सीखा? मेरा जो पकाने का पैशन अलग से था घर से, अच्छा। लेकिन जब यहाँ आए, यहाँ आने के बाद में मैंने 2 साल एक नेपाली रेस्टोरेंट पे काम जी। किए एज ए हेड शेफ, वहाँ भी काम किया। उसके बाद में यहाँ 6 महीने से मैं जब ओपनिंग से मैं यहीं कर रहा हूँ। अरे वेरी गुड। तो आपको हेड शेफ के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो आपको ये अच्छा लगता है कि आप पे सारा रिस्पॉन्स, क्योंकि रेस्टोरेंट जो होता है सारा का सारा डिपेंड हेड शेफ पे होता है। वो मेन्यू चेंज कर सकता है,
खाना कैसे खाना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टी कल्चर लोग आते हैं। अभी भी रेस्टोरेंट देखे जैसे पूरा का पूरा फुल है, यहाँ पे हर तरह के लोग बैठे हुए हैं। तो कोई लोग स्पाइसी खाता है, कोई लोग कम स्पाइसी खाता है, किसी को तीखा चाहिए। तो वो चीज़ें आप पहले पूछते हैं कि आप देख के बता देते हैं कि इसको स्पाइसी चाहिए या इसको कम स्पाइसी चाहिए? नहीं, बंदे को तो स्पाइस लेवल तो आपने अपने स्वाद के हिसाब से होते हैं। कोई ज़्यादा ले सकता है, कोई ज़्यादा कम ले सकते, हाँ, कम ले सकते हैं, वो तो उनके हिसाब से होते हैं। लेकिन वो जो खाना बनाने का ये जो है सारी चीज़ जो दिल से बनाते हैं तभी अच्छे बनते हैं। हाँ, ये आपने बात बहुत अच्छी करी है, क्योंकि खाना दिल से जो बनाता है, क्योंकि खाना खिलाना भी एक आर्ट है। अगर आप दिल से तो हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारी मम्मियाँ होती हैं जो है ना हमारे मुल्कों में, वो खाना दिल से बच्चों को खिलाती है। वो वैसा स्वाद जो होता है अगर बाहर भी हमें कोई खिलाए तो फिर मज़ा ही उसकी बात कर लगे। और ख़ासकर ऐसे जहाँ हम अपना देश छोड़ के इस देश में आके बसे हैं, तो कोई प्यार से खाना खिलाए दिल से, तो उससे बात ही कुछ और होती है। तो अगर आपने इतनी बात बोली है तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारी और बढ़ जाती है दिल से खाना खिलाने वाली भी। तो और बताइए इसके बारे में, आपका जो ये टाइमिंग क्या है, या कितने बजे ओपन करते हैं और कब क्लोज करते हैं? हम सुबह 10:45 से डाइनिंग लेते हैं और शाम को लेट नाइट तक जैसे कि 10:30 तक डाइनिंग लेते हैं। उसके बाद में टेक आउट, तो अब जो बंदे आए हैं उनको खाना खिलाना तो हमारे भी फर्ज है। और जो से टेक आउट कर सकते हैं, जितने कर सकते हैं वो तो कर देते हैं। टेक आउट कितने बजे तक होता है? टेक आउट तो 11 बजे तक होता है टेक आउट, ठीक है। मतलब 11 बजे के बाद आप फिर कोई ऑर्डर नहीं लेते? नहीं, अगर कोई बंदा आ गया, भूखा बंदा आ गया, मुझे खाना है तो वो तो खिलाना फर्ज है हमारा। तो वीकेंड्स भी सेम टाइमिंग है, फ्राइडे सैटरडे जैसे डाउनटाउन? 7 डेज ऐसा है। 7 डेज है। और यहाँ डाउनटाउन में जब आते हैं तो जब आएंगे, घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो पीने की बात मैं कर रहा हूँ कि साथ में कुछ आप बियर वगैरह भी सर्व करते हैं, या लिकर वगैरह का लाइसेंस है आपके पास? हाँ जी, हमारे पास अगर आपको कैन में लेने हैं वो भी है, बोतल में लेने हैं वो भी है। जैसे हार्ड ड्रिंक्स और मॉकटेल्स, कॉकटेल्स सारे हैं, सारे। अगर टैप बियर लेने हैं वो भी। मतलब पूरा इंतजाम आपने किया हुआ है, खाने के साथ पीने का इंतजाम भी है? वो तो जरूरी है। हाँ, क्योंकि उसके बिना खाना अधूरा है। खाना पीना के बगैर खाना अधूरा है। तो नेपाल और इंडिया दोनों तरह के क्लाइंट आपके पास आते होंगे। इसके अलावा जैसे हमने बात की कि लोग डिफरेंट तरह के आते हैं, तो आपके पास चाइनीज़ लोग भी आते हैं यहाँ पे, वाइट पीपल, और सभी लोग आते हैं? सारे लोग आते हैं। जैसे क्या होता है, हम नेपाल जैसे इंडिया, चाइना और भूटान के सारे के बीच में पड़े हैं। सारे के हम पड़ोसी हैं, इसीलिए हमारे यहाँ खाने सारे, उनके और हमारे खाने सारे ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। जैसे हम थोड़े चाइनीज़ बनाते हैं, थोड़े भूटानी, जैसे भूटानी लोग भी आते हैं, उन लोगों को लाफिंग पसंद है। और वो जो बफेलो मीट वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, है ना। हमारे कंट्री में भी बहुत सारे बंदे बफेलो मीट लेते हैं, इसीलिए उनके और हमारे भी वो लेने की, वो क्योंकि और दूसरे कोई रेस्टोरेंट में नहीं मिलते, हमारे यहाँ मिलते हैं, इसलिए वो भी भूटानी लोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं। और साथ साथ वो हम गोट बनाते हैं विथ स्किन एंड बोन बनाते हैं, जो हमारे गाँव में खाया जाता था। जैसे नेपाल, इंडिया में विथ स्किन और बोन खाया जाता है। और वो जो जिसको पसंद है वो लोग भी आते हैं। जैसे अफ्रीकन बंदे, उनको भी गोट विथ स्किन पसंद है, वो भी आते हैं। इसलिए सारे ऐसे कुछ कोई नहीं है, जैसे हम सिर्फ नेपाली को नहीं, सारे तरफ से सभी लोगों को आप सभी का स्वागत करते हैं यहाँ पे, सभी आए और सबको खाने का आनंद आएगा। हाँ जी। जैसे भूटान के खाने थोड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि मुझे नेपाली फूड तो खाए हैं मैंने, भूटान के खाने नहीं खाए मैंने। नहीं, हमारे और भूटान के उतने ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमारे नेपाल और भूटान के बीच में तो थोड़ा दार्जिलिंग का ही फासला है, उतने ज़्यादा दूर भी नहीं। और वहाँ भी बहुत नेपाली भाषा, जो भूटानी बंदे वो भी नेपाली लैंग्वेज बोलते हैं वहाँ भी, तो ऐसे इसलिए हमारा खाना भी सिमिलर है। और वो जो लाफिंग के लिए यहाँ आते, बहुत से ज़्यादा लोग तो लाफिंग खाने के लिए आते हैं। अच्छा। और वही ऐसे लाफिंग सबसे बढ़िया है यहाँ पे। हम सिर्फ हम ही बेचते हैं, बीसी में कोई नहीं बेचता, बीसी में सिर्फ हम ही बेचते हैं आज तक, जहाँ तक हमें पता है। और कोई रेस्टोरेंट है ही नहीं लाफिंग बेचने। अच्छा, तो फिर तो उसके लिए फिर आपके पास कोई, उनके पास चॉइस ही नहीं, फिर तो आपके पास आना पड़ेगा ना, इसलिए बंदे आते हैं। वेरी गुड। तो ये जो बफे है आप यहाँ पहले चलाते थे, अभी बंद कर दिया आपने? हाँ जी, वो कस्टमर इतने ज़्यादा फ्लो हो गया और बुफे हमारे से मैनेज नहीं हो गया, क्योंकि जगह कम है तो जगह छोटी है। तो बफे अब बिल्कुल नहीं है, अभी आप जो है ऑन ऑर्डर ही करें? सारे ऑन ऑर्डर ही करते हैं, सारा ऐसे ही। ठीक है। तो ये जो होता है फूड जो होता है, जो आप आके सुबह तैयार करते हैं इसको एवरी डे? हमारा मानना है जो जितने भी खाने फ्रेश होते हैं, तभी जब क्वालिटी बढ़िया बंदे को पसंद भी आते हैं, बंदे को हजम भी अच्छे से होते हैं। अगर खाना मैंने कल का खाना, परसों का खाना आज सर्व किया, तो बंदे को आज स्वाद तो आ जाएगा, लेकिन शरीर को आराम नहीं मिलेगा। इसलिए बंदे का किसी को भी कल परसों आने का मन नहीं होगा। तो फ्रेश खाना ही मिलेगा सबको, जो भी मिलेगा।
तो इसके अलावा ये बताइए कि आपका जैसे यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में फूड में होती है, जैसे आपने बताया बहुत सारे खाने हैं, तो हर रेस्टोरेंट की ना एक चीज़ होती है, जैसे कोई के उस वो सबसे ज़्यादा स्पेशल है, तो वो ऐसा कुछ है कि वो सबसे ज़्यादा स्पेशल कोई खाना या एक ऐसी चीज़ जो बाकी सारे रेस्टोरेंट्स में, जैसे आपने बताया एक चीज़ तो नहीं मिलती है, ऐसी उसके अलावा कोई और चीज़ भी है जो कि स्पेशल हो यहाँ की, जो खानी चाहिए लोग जहाँ पे आएंगे सबसे पहले वो टेस्ट करें? अब ऐसे बताएंगे तो हमारे पास इतने ज़्यादा आइटम है जो सिर्फ हम ही बनाते हैं, क्योंकि जो सारे रेस्टोरेंट होते हैं उनकी वो फ्लेवर क्योंकि थोड़ा चेंज है, हम थोड़ा ऑथेंटिक नेपाली टेस्ट में बनाते हैं। ओके। सारे जितने भी आइटम है सारे ऑथेंटिक नेपाली टेस्ट में, जब भी हमारा नेपाली स्टाइल का करी बनता है, सब्जी बनता है, उसमें हम सिर्फ जो नेपाली ये स्टाइल का देखिए स्पाइसी नेपाली स्टाइल की आप बात कर रहे हैं, तो ये मोमोज आ गए हैं, हमें बताएं कौन कौन से मोमो हैं? ये आप जो ले रहे हैं ये चिल्ली चिकन मोमो है। अच्छा। वो जब चिकन मोमो को हम थोड़ा डीप फ्राई करेंगे, उसके बाद उसको हम चिल्ली सॉस में, जो थोड़ा इंडो चाइनीज स्टाइल होते हैं, इसमें केचप सोया सॉस और विनेगर सारे कुछ डाल के इसको थोड़ा और स्पाइस लेवल आपके हिसाब की मर्जी के डाल के उसको चिल्ली मोमो बनाते हैं। और ये देख रहे हैं ये बफेलो मोमो है। बफेलो मोमो जो बंदे बफेलो मोमो ट्राई करने चाहते हैं, जो आज तक नहीं किए, और वैनकूवर में सिर्फ हम ही बेचते हैं, अभी तो कौन बेच रहे हो उतने ज़्यादा पता नहीं, जब हमने इंट्रोड्यूस किया वो मोमो है ही नहीं। और जो ये देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम झोल मोमो। झोल का अर्थ होता है थोड़ा ग्रेवी, पतला पानी को हम झोल मतलब झोल जैसे पतला पानी, हमारे बंगाल में भी पानी को झोल बोलते हैं, या अगर मैं गलत नहीं, थोड़ा पानी जैसे होते हैं। अच्छा। और हम जो ये झोल बनाते हैं, ये थोड़ा नेपाल में जो ज़्यादा चलता है, ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऐसे ये टाइप की बनता है। अभी के नेपाल में वो सिसमी सीड होते हैं, सिसमी सीड के उसको पीस के उसके टमाटर से हम झोल बनाते हैं। अच्छा। ये है चिकन मोमो, चिल्ली चिकन मोमो है। ये चिकन हो गया, ये बफेलो है, ये पनीर हो गया, ये पनीर हो गया। और ये क्या है? ये थाली सेट है। अच्छा। ये हमारा थाली सेट Very है, good. और ये रेगुलर इंडियन स्टाइल और थाली सेट है। अगर आपको नेपाली स्टाइल का जो मुस्तांग जो थकाली बोलते हैं, जो हमारे पहाड़ में जो थकाली टाइप के एक ट्राइब होते हैं, अच्छा, वो ट्राइब नहीं, उनके लिए कास्ट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनके स्टाइल के उनके जो थाली है अब नेपाल में सारे पॉपुलर है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें नेपाली बंदा ज़्यादा नान रोटी पसंद नहीं करते, उसको नान नहीं होते, और जितने भी आप राइस ऐड ऑन करके खा सकते हो तो राइस ऐड ऑन देते हैं। और वो जो दाल होते हैं, दाल भी हम जैसे ये थाली में हम दाल मखनी या दाल तड़का यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें जो हम बोलते माँ की दाल, जो ब्लैक बीन्स होते हैं, उसको इतना पकाते कि जैसे मखनी जैसे बनते, लेकिन और उसको जो तड़का लगाते, तड़का लगाने का जो हिमालयन स्पाइस जिम्बू बोलते हैं हम, वैसा है, जिम्बू बोलते हैं। जैसे आपके कस्तूरी मेथी होते, वैसे दूसरा अलग चीज़ होते, उसके तड़का लगा के और उससे बनाते हैं। वेरी गुड। और साथ में क्या डाल के? जैसे आपको चिकन लेना है और या मटन लेना है और या वेजिटेरियन लेना है, तो वो तो आपकी मर्जी होते हैं। और उसमें दही सर्व करते हैं, हम रायता सर्व नहीं करते, क्योंकि तो ये वेजिटेरियन है या चिकन है? ये चिकन थाली है, ये चिकन थाली है। ये चिकन बना हुआ है, ये वेजिटेरियन हो गया। हाँ जी। और ये सारे चीज़ सारे में कॉमन होते हैं। जैसे आपको या चिकन खाना है, गोट खाना है, लैम खाना है, वो या वेज कुछ खाना है, या कुछ खाना है, एक आइटम को रिप्लेस करके सारे आइटम ऐसे देखने को तो अब मेरे से हो नहीं रहा कंट्रोल, तो हम खाते हैं। लीजिए, आपको भी है, आपका खाना आप ही को सर्व करते हैं। अगर एक चीज़ और भी कह देते आपको, जो मोमोज है उसको एक ही सर्व में सिंगल बाइट करनी चाहिए। इस पूरा खाना चाहिए? हाँ, पूरा खाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर की जो जूस है ये इसके साथ कॉम्बिनेशन के साथ ही बढ़िया बनता है। चलिए ट्राई करते हैं। देखिए, शेफ साहब ने बोला है कि एक ही बाइट में खाना चाहिए, तो कोशिश करते हैं हमसे खाया जाएगा कि नहीं। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे मोमोज लाइफ में नहीं खाए, बहुत बार मोमोज खाए हैं। ये नहीं कि आप सामने बैठे हैं या मैं यहाँ पे शूट करने आया हूँ, ऐसा सच में बोल रहा हूँ कि लाइफ में ये जो चिल्ली चिकन मोमोज हैं, ये मैंने पूरी ज़िंदगी में से मोमोज, पहली बात तो मैंने चिल्ली चिकन मोमोज ही नहीं खाए हैं, बट ये चिल्ली चिकन मोमोज दी बेस्ट मोमो है अब तक के मेरी ज़िंदगी के, इसलिए एक और खाऊंगा एक ही बार में। एक और खा सकता हूँ? जरूर।
ये तीखा कम है, आपको तीखा कितने में पसंद है? इसको थोड़ा जो आपकी लेवल स्पेशल है उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए, तभी स्वाद बनते। जो हमें झोल सर्व करते वो ज़्यादातर नेपाली रेस्टोरेंट सर्व नहीं करते, वो थोड़ा टोमेटो ग्रेवी के ज़्यादा रिच टोमेटो वाला ज़्यादा झोल सर्व करते हैं। अब ये जो जॉल वाला ये तो अब ये एक नहीं खाया जाएगा एक बार में, ये मोमोज भी बड़ा बड़ा है तो, लेकिन वेट सारे के सेम ही, वो थोड़ा फूल के जो जब स्टीम में डालते वो साइज थोड़ा बड़ा लगते दिखने लगते, जैसे जब फ्राई करते। तो ये ऐसे ही खा सकते हैं कि राइस के साथ भी कुछ लोग? नहीं, ऐसे खाने हैं, ऐसे जैसे आपको एक मोमो लेना है और उसके साथ साथ ये जो झोल है वो भी 1 स्पून 2 स्पून लेने हैं, एक मोमो के साथ जो 2-3 स्पून तो लेने हैं जी। अब ये जॉल जॉल क्या करें, जॉल झोल झोल हाँ जी जॉल मोमोज ट्राई करेंगे। इसमें पनीर का स्टफिंग होगा ना? हाँ जी हाँ जी। चलो आ जाइए। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताएं, इसमें जो अब मसाले वगैरह सारे डलते हैं, अब लोकल से लेते हैं, नेपाल से मंगाते हैं, या इंडिया वाले मसाले चलते हैं इसमें? हमारे इंडिया के मसले उतने ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे हम भी कोरिएंडर और क्यूमिन सीड ज़्यादा यूज़ करते हैं, और उससे ज़्यादा जो गरम मसले जो है वो तो होने एक ही है हमारे मसले, और जो थोड़े कुछ मसले होते हैं जो हम जैसे हम शेजवान मंगाते हैं वो नेपाल के ही यूज़ करते हैं। अच्छा। जैसे जो नूडल यूज़ करते हैं हम, जैसे हमारे जो भी जितने भी नूडल्स आते हैं उसमें हम नूडल यूज़ करते हैं वो नेपाल से ही आते हैं। ओके। और तो बाकी तो सारे जो यहीं पे मिलते हैं। क्योंकि ऐसा टेस्ट मसालों का, और दूसरा ऑब्वियसली बनाने की एक जो कला होती है वो हर एक भगवान ने किसी को दी होती है। आप में वो कला है, खा के पता लग रहा है। क्योंकि मोमोज इतनी वैरायटी के बन सकते हैं मुझे नहीं पता था। हाँ जी हाँ जी। तो मैं ये तो सिर्फ 3 वेराइटी, ये तो रेगुलर 3 वेराइटी है, ज़्यादा सबसे ज़्यादा चलने वाला 3 वेराइटी यही है, क्योंकि बंदे को सबसे ज़्यादा पसंद, नेपाल में भी सबसे ज़्यादा यही चलते हैं। अब ये ट्राई कीजिए, ये सबसे बढ़िया है। इसको तो एक ही बार में खाना चाहिए, इसको एक बार में खा लेंगे। इसको 2 बार लगाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। और ये 2 चटनी को फ्यूज़न करेंगे तब बढ़िया होता है। ये स्पाइसी है लाल, अच्छा, और वो टमाटो चटनी है। ये टमाटो है? हाँ जी। ये यहीं बनती है सब? सारे बनते हैं, हम खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं? खुद चटनी बनाते हैं, क्योंकि इसको एक बार में खाने की ज़रूरत, क्योंकि इसके अंदर जूस होते हैं। जी। जो जब मोमो को स्टीम करते हैं तो इसके जूस निकल आते हैं, और वो जूस में सारे नमक मसले सारे उसी में मिल जाते हैं, और अगर आप तोड़ेंगे तो सारे बाहर आ जाएगा। अच्छा, अरे ये बड़ा ही डिफरेंट तरह का खाना है, ये क्या है? ये तो मेरे को बताइए पहले। इसके बोलते हैं हम नेवारी खाजा सेट बोलते हैं। नेवारी खाजा सेट बोलते हैं। नेवारी खाजा सेट? हाँ जी हाँ जी। नेवार एक कास्ट होता है जी, जो ग्रुप होते हैं, वो जो नेपाल के बहुत, वो ज़्यादातर तो नेपाल के कैपिटल सिटी में उनके काठमांडू, भक्तपुर, ललितपुर, वो तीनों सिटी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। और उसके बाद में थोड़े बहुत तो सारे देश भर रहते हैं, और उन लोगों की ट्राइबल खाना जैसे ही है। ये बोलते हैं, इसको हम छोइला बोलते हैं। इसको छोइला बोलते हैं। ये छोइला है क्या? ये चिकन, और ज़्यादातर तो नेपाल में तो बफेलो के ही बनते हैं। जैसे बफेलो को लाल मीट को उसको थोड़ा ग्रिल करके, उसके जो स्ट्रॉ होते हैं ना, राइस के स्ट्रॉ, उसमें थोड़ा ग्रिल करके बनते हैं नेपाल में, लेकिन यहाँ पर तो हम तंदूर में बनाते हैं, और उसको स्पाइस वगैरह डाल के खाया जाता है जी। और ये है चिकन है? ये चिकन है, और ये हो गया पोटैटो को थोड़ा स्पाइसी करके डाल के बनाते हैं, और जो ये होता है अंडे होते हैं, और ये हो गया सोयाबीन हो गया, रोस्टेड सोयाबीन हो गया, और ये हो गया पोहा। तो ट्राई करें हम थोड़ा सा? हाँ जी हाँ जी। हमने नेपाल यहाँ तो थोड़ा कर लेता हूँ मैं ना, प्लेटर के हिसाब से बनाया। इसको पहले पोहा लेना है, क्या लेना है? नहीं, सारे को जैसे सारा कुछ मिक्स करके लें थोड़ा? नहीं, आपको इसके और पोहा के एक साथ खाना है, और इसके और पोहा एक साथ खाना है, ऐसे करके खाना है। ये चिकन और पोहा एक साथ? हाँ जी हाँ जी। नेपाल में तो बहुत स्पाइसी होता है, बहुत हॉट होता है, लेकिन हम तो यहाँ पे सारे बंदे नहीं खाते, इसलिए थोड़ा कम करते। ये सोयाबीन, रोस्टेड सोयाबीन है, इसके ऐसे ही खाना है। बहुत बढ़िया जी, ये भी बिल्कुल डिफरेंट खाना, पहली बार मैंने खाया ऐसा खाना, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। स्टीम किया है इसको। सबसे रेगुलर वाले मोमो बढ़िया है ये सबसे रेगुलर है, और स्टीम मोमो जैसे सारी जगह पे बिकता है। हाँ जी हाँ जी। हमारे इंडिया में भी स्टीम मोमो सबसे ज़्यादा बिकता है। और आपके जहाँ सबसे ज़्यादा सेल इसी का है? हाँ जी, हमारे सारे सेल बराबर, क्योंकि बंदे सारे टाइप के आते हैं, ये कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ हमारे यहाँ मिलती है। ओके। और इसकी वजह से भी बंदे बहुत दूर से आते हैं।
तो जैसे कि आपने देखा, किशोर जी ने बताया, वैंकूवर डाउनटाउन में इंडियन फूड खाना है, चाहे आपको नेपाली फूड खाना है, चाहे इंडो चाइनीज़ खाना है, हाक्का नूडल खाने हैं, मंचूरियन भी खाना है, चिली चिकन, दाल मखनी, बटर चिकन, या बहुत सारे नेपाली खाने आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे। वो है पीसी मोमोज। इसके लिए आप गूगल पे सर्च कर लें। और जैसे कि किशोर जी अभी यहाँ का एड्रेस क्या है? यहाँ का ये 678 सिमोर स्ट्रीट 678 सीमोर स्ट्रीट पे ये रेस्टोरेंट है। बाकी आप गूगल करेंगे बीसी मोमोज के नाम से तो आपको पता लग जाएगा। तो अभी तो मैं तो कैमरा बंद करके बहुत सारे खाने खाने वाला हूँ। आप भी जल्दी आइए, यहाँ पे खाइए और गूगल पे अपने रिव्यू दे के जाइए। तो किशोर जी, आपका शुक्रिया, धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने खूबसूरत और बेहतरीन खाने, स्वादिष्ट खाने हमें खिलाए। उसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो भगवान करे, ऊपर वाला करे कि आप ऐसे ही लोगों को अच्छे अच्छे खाने खिलाते रहें और खुशियाँ बांटते रहें। तो एक बार फिर आपका शुक्रिया मैं करना चाहूँगा। ओके, हमें और मेरे बीसी मोमो की तरफ से भी हम आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहते हैं, क्योंकि हमें आपके पॉडकास्ट के थ्रू सारे जितने भी नेपाली इंडियन और जितने भी हमारे कम्युनिटी है सारे और भी देश के सारे और भी देश के इतने सारे बंदे जो हमारे रेस्टोरेंट में आके खाना खा के गए, उनको पसंद आया है। और जितने भी और सारे बंदे को मैसेज भेज रहे हैं खाना खाने के लिए, वो करने, उन सब के लिए हम आपके चैनल के थ्रू से सबको थैंक यू बोलना चाहते हैं और सबको फिर आने के और हमें उनकी सेवा करने के मौका दीजिए। हम उनको कोई भी कसर बाकी नहीं रखेंगे, सबको खुशी करने के हमारा। तो आप भी तरन टॉक स्टूडियो देखते हैं इसको, मेरे चैनल को देखते हैं, मतलब इस चीज़ को? मैं आपके चैनल देखता रहता हूँ। जब भी आपके नए वीडियोस आते हैं, नए एपिसोड आते हैं, कैसी लगती है बाकी मेरी? नहीं, बहुत बढ़िया लगती है, इन्फॉर्मेटिव होते हैं और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पास करते हैं आप सारे, मुझे पसंद आते हैं। और हमने आपके चैनल भी सब्सक्राइब कर रखे और देखते रहते हैं और मेरे जो फैमिली को भी दिखाते रहता हूँ। चलो शुक्रिया, ऐसे ही आपने मुझे बुलाया, मैं आया, ये इनसे बातचीत हुई और ये बातचीत जो है खाने के बाद भी ऑफ द कैमरा चालू रहेगी। तो तब तक इजाज़त दीजिए हमें, मिलते हैं तरन टॉक स्टूडियो के नए एपिसोड में। शुक्रिया, धन्यवाद।